ग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। So reading from Srimad Bhagavatam. हाँ yes. ठीक है, रिकॉर्डिंग तो नहीं? हाँ। तो 10वां स्कंद अध्याय 16 के आखिरी 4 श्लोक हैं। तो हमने चर्चा की कि किस प्रकार नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से याचना की और भगवान ने गरुड़ की पत्नियों को आश्वासन दिया और उनसे कहा, यहाँ से तुम इस हरत को छोड़कर, जो जमुना जी के किनारे था वो हरत, उसको छोड़ के कहीं और चले जाओ। भगवान ने इस प्रकार बोला। तो आगे हम यही पढ़े। श्री ऋषि उवाच। तो भगवान को इस श्लोक में शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे कार्य मानुष। ये श्लोक आए थे कल जो हमने पढ़ा था कि भगवान को कार्य मानुष्य बोल रहे हैं। इति अकर्ण्य वचः प्राह भगवान कार्य मानुषः श्री शुकवाच। तो कार्य मानुष्य करके पुकार रहे हैं, कह रहे हैं भगवान को। भगवान ने इसको सुना और इस प्रकार भगवान बोले कि नात्रम स्नेहम त्वया सर्पा समुद्र याहि मां अचिरम। अब यहाँ पे अविलंब, बिना किसी विलंब के अब यहां से इस स्थान को छोड़ दो आप। भगवान ने इस बार ये आज्ञा दी थी ताकि भगवान के ब्रजवासी जन जो गौएं हैं भगवान के, जो वो भुज्यताम नदी, ताकि इस नदी के जल का, इस हरत के जल का प्रयोग कर पाए। तो इस प्रकार भगवान ने उन्होंने भगवान के कीर्तन किए सारी नाग पत्नियों ने और कालिया नाग ने और अनेक पुत्रों ने कालिया नाग के। मत क्रीड़ा देवर्षि तत्जले औपश्यमाम स्मरणे चेत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान बोले कि जो इस काली हरत में स्नान करेगा एक बार भी, और जो देवताओं का और अपने पूर्वजों का, पितृलोकों का तर्पण करेगा जल से, तो उसके सारे पाप सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान ने आशीर्वचन दिया होगा। द्विप्रमणक हित्वा हदमस उपाश्रितः। ये जो कालिया नाग था, इसने रमणिक द्वीप को छोड़कर यहाँ पे इसने इस हरत का आश्रय लिया था। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि
गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप को छोड़कर वह यहाँ आ बसा था। अब भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं, यत अभ्यात सपूर्ण अस्त्वाम। अब तुम्हें गरुड़ जो सुपर्ण है, सुपर्ण मतलब गरुड़ जी का जो पंख है वो सुपर्ण है, इनको नाम सुपर्ण भी है गरुड़ जी का। तो तुम्हें अब उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है कालिया। नाग को कह रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम्हारे मत पाद दलालाच्छितम, मेरे चरणों के जो चिन्ह हैं वो अब तुम्हारे फणों पर स्थापित हो गए हैं। अब गरुड़ जी से तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान ने बोला गरुड़ जी को। तो अब यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन पे लिखते हैं कि जब भगवान को कार्य मानुष्य करके भगवान बोले, कार्य मानुष अर्थात कार्य मानुष का क्या अर्थ हो गया? ब्रह्मा रुद्र आदि के द्वारा दुष्कर कार्यों में भी जिन्होंने मनुष्य रूप अपनाया है। देखिए, जब भगवान ने कालिया नाग का दलन किया तो भगवान ने कोई दूसरा रूप नहीं अपनाया, भगवान का वही कृष्ण रूप था। तो इसलिए भगवान को कार्य मानुष्य बोला गया है। इन्होंने मनुष्य रूप ही बनाए रखा भगवान ने। इसलिए शुभदेव को कार्य मानुष्य ना कि निग्रह आदि करने के उपयुक्त ऐश्वर्यमयी चक्रपाणी आदि रूप धारण किया। भगवान ने कोई चक्रपाणी भगवान विष्णु का रूप धारण नहीं किया कालिया नाग का दलन करने के लिए। उसी छोटे बाल गोपाल रूप में ही भगवान ने, पौगंड अवस्था में है भगवान, अभी 6 से 10 साल की आयु है, उसमें ही भगवान ने कालिया नाग का दलन किया। तो इसलिए भगवान को कार्य मानुष्य करके पुकार रहे हैं यहाँ पे। अथवा जिनके कार्य मनुष्य के समान हैं वे कार्य मानुष्य हैं। उन्होंने कहा, हे सर्प तू समुद्र में चला जा, भगवान ने बोला, जिससे गाय और मनुष्यों के द्वारा इस यमुना नदी का भोग किया जा सके। तो इस प्रकार, और तुझे तो मेरे चरणों का स्पर्श मिला है और मैंने तुझे दंड दिया है। हम दोनों की ये 2 कीर्तियां हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब तक चंदा सूरज रहेंगे तब तक ये कालिया रथ स्थायी बना रहेगा। इस आशय से भगवान ने कहा, जो हम दोनों का ये संवाद सुनेगा उससे भय नहीं होगा सर्प को। इस प्रकार ये दोनों श्लोक सर्प दूर करने के ही मंत्र हैं एक्चुअली, ये ऐसा समझना चाहिए। ये भगवान, ये जो 2 श्लोक हैं, इस प्रकार का एक अन्य मंत्र ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऋग्वेद के भी मंत्र को यहाँ पे कोट कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार का एक मंत्र है। क्या मंत्र है ऋग्वेद में? ये मंत्र है, श्री नारायण के वाहन गरुड़ यमुना ह्रद में जाते थे। यदि किसी को कालिया के दांतों से भय उत्पन्न हुआ हो या किसी को सांप ने डस लिया हो, तो वह कालिया गरुड़ से सुरक्षित होकर अपने जन्म स्थान रमणी द्वीप को विष रहित होकर चला जाता है, अतः निर्भय हो जाओ। मतलब ये उस श्लोक का अर्थ है जो ऋग्वेद में ये श्लोक आता है, कि कालिया गरुड़ से सुरक्षित होकर अपने जन्म स्थान रमणीक द्वीप को विष रहित होकर चला जाता है जब कालिया। ये पूरे श्लोक के ये मंत्र ही है ऋग्वेद का। तो इसके अतिरिक्त एक दूसरा कारण भी है कि तुम यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कालिया ह्रद में स्नान करेगा वे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम रहोगे, जब तक कोई यहां पे आके स्नान नहीं करेगा इस ह्रद में, कालिया ह्रद में, तो वो पापों से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरा कारण भी भगवान जाने को कह रहे हैं कालिया सर्प को, कि तुम यहां से चले जाओगे तो जब ब्रजवासी जन या कोई दूसरे जन यहाँ पे आकर स्नान करेंगे इस ह्रद में, कालिया ह्रद में, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब ऋषि करके यहाँ पे श्री ऋषि उवाचा, मतलब शुभदेव गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं ऋषि। इस सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कथा बता रहे हैं। तो उस
समय वो ऋषि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के लिए। श्री ऋषि उवाचः, ऋषि उवाचः, एवं मुक्तो भगवता कृष्णेदद्भुतकर्मणा तं पूज्यमास्मुदा नाग पत्न्यश्च सादरम्। इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए दिखाई भगवान ने। कृष्ण, भगवान कृष्ण के अद्भुत कर्म हैं, ये शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कृष्ण अद्भुत कर्मणा, क्यों अद्भुत कर्म है कृष्ण के, क्यों बताया ऐसा कि भगवान कृष्ण की ये अद्भुत कर्म है, कर्मणा है? क्योंकि भगवान कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले हैं। अद्भुतता ये है कि उन्होंने कालिया से व्रज में रहने वाले सभी जीवों की रक्षा की, कालिया से सारे जीवों की रक्षा की, एवं गरुड़ से कालिया की भी रक्षा की, और कालिया की भी रक्षा की गरुड़ जी से, और ब्रजवासियों की रक्षा की कालिया से। इसलिए ये अद्भुत कर्मणा, इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहां पे कह रहे हैं भगवान की कार्य अद्भुत होते हैं। भगवान कृष्ण के कालिया की रक्षा की गरुड़ जी से, और ब्रजवासियों की रक्षा की कालिया से। इस प्रकार मारे जाने वाले और मारने वाले दोनों का ही कल्याण करना, ये अद्भुत कार्य है भगवान का। जो मारने वाला है उसकी भी रक्षा की, और जो जिनको मारा जा रहा है उनकी भी रक्षा की भगवान ने। मारने वाले और मारे जाने वाले दोनों की रक्षा की भगवान ने। वह अपने भक्त गरुड़ के प्रति किए गए कालिया के अपराध का, इसलिए यहां पे बता रहे हैं कृष्ण अद्भुत कर्मणा। तो कृष्ण शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहां पे श्रील वैष्णव शौरी ठाकुर। कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्षण किया, मतलब आकर्षण किया। क्या किया भगवान ने? ये कह रहे हैं यहां पे कि अपने प्रिय ब्रजवासी जनों के प्रति कालिया का जो अपराध था उसको भगवान ने कर्षण किया, कालिया को मुक्त किया उस अपराध से जो ब्रजवासी जनों के प्रति कालिया ने अपराध किया था, कर्षण किया। इसलिए कृष्ण कह के यहां पे संबोधित कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी भगवान को। और दूसरा, उन्होंने कर्षण इस प्रकार प्रिय और कालिया के अपराध का कर्षण किया। गरुड़ जी के प्रति जो कालिया, अपने भक्त गरुड़ के प्रति किए गए कालिया के अपराध का कर्षण करने के कारण कृष्ण हैं। इसी प्रकार अपने प्रिय ब्रजवासी जनों के प्रति कालिया का जो अपराध था उसको कर्षण के कारण वह कृष्ण है। जो गरुड़ जी के प्रति जो अपराध किया था कालिया ने, उसका कर्षण किया। गरुड़ जी का कालिया का उद्धार किया भगवान ने, उसका कर्षण किया। और अपने ब्रजवासियों के प्रति जो कालिया ने जो अपराध किया था उसका भी भगवान ने कर्षण किया। इसलिए कृष्ण करके यहाँ पे पुकार रहे हैं भगवान को शुकदेव गोस्वामी। एवं मुक्तो भगवता कृष्णात् अद्भुत कर्मणः तम पूज्यमास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। बड़े सादर सत्कार के साथ नाग पत्नियों ने, कालिया ने, उनके पुत्रों ने भगवान की पूजा की। भगवान पूज्यमास, दिव्य पूज्यमास मतलब आदर पूर्वक भगवान की पूजा की, बड़े आनंदित होकर। मुदा तम पूज्यमास, पूजा की। दिव्या अंबरासृक, और क्या क्या भेंट दी भगवान को, किस प्रकार से पूजा की भगवान की बता रहे हैं यहाँ पे। दिव्या अंबरासृक मणि भी, भगवान को दिव्य वस्त्र अर्पित किए। स्रक मतलब पुष्पमाला से भगवान की पूजा की। मणि भी मतलब कौस्तुभ मणि, जो भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं अपने कंठ में, वो कौस्तुभ मणि एक्चुअली भगवान का जब जन्म हुआ था, वो भगवान कौस्तुभ मणि के साथ ही भगवान का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये कौस्तुभ मणि कालिया नाग ने भेंट की भगवान को, ये कैसे हम समझा जाए इस बात को। एक्चुअली भगवान की जो शक्ति है, जो ये लीला शक्ति है, इसने
ऐसा प्रतीत कराया, कालिया नाग के खजाने में कौस्तुभ मणि जैसे थी और भगवान को अर्पित की, फिर भगवान ने धारण किया। ये बात केवल प्रेम प्रकट करने के लिए दर्शा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान कौस्तुभ मणि के साथ ही भगवान का जन्म ही हुआ था। भगवान का अवतार ही कौस्तुभ मणि के साथ हुआ था। ये आगे आचार्य बोलेंगे इस बात को। दिव्य अंबर स्रक मणि भी और बहुमूल्य भूषण, भगवान को आभूषण अर्पित किए और दिव्य गंध अनुलेपीना, और अपने हाथों से भगवान पे लेप लगाया, चंदन का लेप। दिव्य गंध अनुलेपे चह महत्य अति उत्तम उत्पल माल्या। भगवान उत्पल मतलब होता है कमलों के पुष्प, कमलों से भगवान की आराधना पूजा की। माला से पूज्य भगवान की पूजा की, कमलों की माला से। जगन्नाथं गरुड़ध्वजं पुष्पित्वा प्रासद्य तत् प्रीतः परिक्रम्य अभिवन्द्यः तम अभि अनुज्ञात। इस प्रकार जगन्नाथ, जगन्नाथ जो गरुड़ ध्वज भगवान का है, पूजन करके प्रसाद्य भगवान को प्रसन्न किया। ततः प्रीतः परिक्रम्य, और बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान, बड़ी आनंद पूर्वक भगवान की परिक्रमा की। कालिया नाग ने, उसके पुत्रों ने, नाग पत्नियों ने भगवान की परिक्रमा की, परिक्रम्य वंदना की भगवान की। तम अभ्या अनुज्ञात, और वहां से जाने की आज्ञा मांगी भगवान से, अनुमति मांगी भगवान से। सुहृत पुत्र सकलत्र अब्धे द्वीपम जगामह, और अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, सकलत्र मतलब अपनी पत्नियों के साथ, ये कालिया कहां, अब्धे मतलब समुद्र में, समुद्र की ओर चल पड़ा। द्वीपम, वहां जो रमणीक द्वीप था उस समुद्र में, रमणीक द्वीप आइलैंड था। द्वीपम रमणक नाम था उसका, उस द्वीप का। रमणक द्वीपम जगाम, चला गया। तथा एवं स यमुना निर्विशा अमृतम, उसके जाने के बाद, कालिया नाग के जाने के बाद यमुना नदी का पानी और भी मधुर हो गया, निर्विष हो गया। अब विष नहीं था उसमें, अमृत की तरह हो गया। अमृत जला अभवत, अमृत के तुल्य हो गई यमुना जी। क्रीड़ा मानुष रूपिण भगवता अनुग्रहात, और भगवान जब मनुष्य रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल है भगवान का, ये सब लीला के लिए वह धारण करने वाला भगवान का कृपा ही है, जो केवल विषहीन ही नहीं, कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं हुआ, अमृत तुल्य भी बन गया। ये भगवान की कृपा ही थी, जिसके कारण यमुना जी का जल अमृत के समान मधुर ही हो गया, भी हो गया। जीव गोस्वामी इन श्लोकों पे, इन 4 श्लोक जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण ने चरणों का प्रहार करना छोड़ दिया था। इसी का यहाँ मुक्त ये अनुवाद हुआ है, मुक्त आयन एवं मुक्तो भगवता कृष्ण अद्भुत कर्मणा। तो यहाँ पे भगवान, मुक्ता शब्द मतलब भगवान ने अभी प्रहार करना बंद कर दिया था। भगवान मुक्त भगवता का पाठ हो गया। अद्भुत कर्मणा, कृष्ण के लिए प्रयुक्त इस विशेषण का भाव ये है कि कालिया अपने पुराने सुखपूर्ण निवास स्थान पर पहुंच गया। जिन गरुड़ के भय से उसने उस स्थान को त्याग दिया था, रमणीक द्वीप को त्याग दिया था, गरुड़ जी के भय से त्यागा था। अब थोड़ी कथा बताएंगे सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में। उनका ये भय भी दूर हो गया। विशेषता श्री वैष्णव अग्रगण्य गरुड़ जी के साख्य भाव और सम्मान को प्राप्त किया उसने, कालिया ने। ये भगवान की अद्भुत कर्मणा है। केवल कृपा ही नहीं थी कालिया नाग को, अब वैष्णव अग्रण्य, वैष्णव में प्रमुख गरुड़ जी
का सम्मानित पात्र बन गया, सम्मान करने योग्य कालिया बन गया, क्योंकि उसके मस्तक पर, शीश पर अब भगवान के चरण चिन्ह हैं, वो वैष्णव बन गया। तो इसलिए अब गरुड़ भी उसका सम्मान करेंगे और उसके प्रति साख्य भाव अपनाएंगे। जैसे कोई वैष्णव बनता है, दूसरे वैष्णवों का वो सखा बन जाता है, सम्माननीय पात्र बन जाता है, उसी प्रकार गरुड़ जी का सम्माननीय पात्र बन गया कालिया नाग, और मित्र बन गया गरुड़ जी का। ये भगवान की अद्भुत कर्मणा है, भगवान की कृपा, जो श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह के कारण संभव हुआ, उसका सभी सिर कृष्ण के चरण कमलों की रेणुओं मतलब चरण रज तथा नित्य लीला से अंकित होकर सफल हो गए। उसके शीर्ष जो चरण रज श्री ब्रह्मा जी आदि के द्वारा पूजित हैं, जिसे महालक्ष्मी जी चाहती हैं, वह उसे मिली। ओहो, इस कालिया नाग ने भगवान के आदेश को भी प्राप्त किया। देखिए, डायरेक्ट आदेश को प्राप्त किया, ये भी बहुत बड़ी अद्भुत कर्मणा है, अद्भुत बात है। जिसको कृष्ण का आदेश मिल जाए और उस आदेश का पालन हो, तो इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है भगवान की। भगवान किसी को आदेश दे, आज्ञा दे। ये भी यहां पे बोल रहे हैं सुखदेव जीव गोस्वामी। इस आदेश के माध्यम से कालिया ने भगवान के मधुर वचनामृत का साक्षात पान किया। ये भी देखिए, भगवान के वचनों, भगवान के मधुर शब्दों का श्रवण किया, भगवान की आज्ञा को उसको आज्ञा मिली, भगवान के मधुर शब्दों को सुनने को मिला उसको। इस आदेश के माध्यम से कालिया ने भगवान के मधुर वचनामृत का साक्षात पान किया, और फिर और तो और भगवान कृष्ण की चंदन से और अनेक उपहारों से भगवान की पूजा उपासना की उसने। कितनी बड़ी कृपा मिली कालिया नाग को, उनकी पत्नियों को, उनके पुत्रों को, उनके बंधु बांधवों को, कितनी बड़ी कृपा मिली भगवान की। इन सभी आचरणों से ये ज्ञात होता है कि भगवान का ये निग्रह नहीं हुआ, भगवान का ये अनुग्रह हुआ कालिया पर। निग्रह मतलब दलन करना, अनुशासित करना। ये भगवान का अनुशासित तो किया ही कालिया को, लेकिन सबसे बड़ा भगवान ने अनुग्रह किया। भगवान की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला, भगवान की पूजा करने का अवसर मिला, भगवान के मधुर वचनामृत को सुनने का अवसर मिला कालिया को और अनेक उसकी पत्नियों को, उनके पुत्रों को, बंधु बांधवों को। इससे बड़ी कृपा क्या, ये अनुग्रह है भगवान का, ये अनुग्रह ही था। यहाँ पे बोल रहे हैं जीव गोस्वामी, निग्रह नहीं अनुग्रह था ये भगवान का। तथा जिस कृष्ण का कोप, वो कृष्ण का कोप नहीं था, वो कृष्ण की कृपा थी कालिया नाग के ऊपर। ऐसा लगता है बाह्य दृष्टि से कि भगवान कृष्ण का कोप था, वो कोप नहीं था। सुखदेव को यहाँ पे जीव गोस्वामी कहे वो कृपा थी भगवान की। इस प्रसंग में उल्लेखनीय कि यद्यपि कालिया ऐसा अपराधी था, उसे कृष्ण ने दंड भी दिया, फिर भी उसकी हृदय से शरणागति मात्र, उसने भगवान की शरणागति ले ली थी कालिया नाग ने, वैष्णव बन गया था। अतः कृष्ण का ऐसा अद्भुत अनुग्रह उस पर हो गया। ये इसलिए अद्भुत कर्मणा करके कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, खुद ही आश्चर्यचकित हैं सुखदेव गोस्वामी। कितना अद्भुत कर्मणा है भगवान की, कितनी बड़ी लीला है भगवान की, कृपामयी लीला है भगवान की ये। तब इस प्रकार गोपिका गणों ने कहा, हे नाथ, तुम जब गायों को चराते हो, वो चरण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर रखे, चरण रेणु मिली भगवान के, चरण नृत्य किया कालिया नाग के शीश भगवान ने। वो चरणों की को तो गोपिका गण कहती हैं कि जब भगवान आप गौएं चराने जाते हो, तो जो कांटे लगते हैं, जो पत्थर से आपके कोमल चरण कमल सदर्श आपके चरण कमल जो अति सुकुमार हैं, कोमल हैं, उनको वो आघात होता होगा उनको। ये स्मरण करके श्लोक में बोला था कि हम वह सोच के व्याकुल हो जाती हैं
कि आपके सुंदर चरण शील मतलब पत्थर, कंकड़, तृण, अंकुर आदि से व्याकुल तो नहीं होते आपके चरण कमल, वैसे हैं भगवान के चरण कमल। ये सोचकर हमारा मन व्याकुल हो जाता है। गोपियों ने बोला था जिन चरण कमलों के बारे में, स्मरण करती भगवान के चरण कमलों का, उन चरण कमलों को भगवान ने इस कालिया नाग के शीशों पर रखा। इस प्रकार जिन चरणों की परम सुकुमारता को गाया गया है, ऐसे चरण कमलों का कालिया को स्पर्श प्राप्त हुआ। उन चरण कमलों के स्पर्श से कालिया के रत्न समूह से जड़ित सिर चूर्ण हो गए। ऐसे ऐश्वर्य को प्रकट करने के समय कृष्ण के महा नृत्य के कौतुक का मुनि, सिद्ध, गोप आदि ने साक्षात दर्शन किया। उस समय भी कृष्ण के चलने से जो फणों के समूह डामाडोल हो रहे थे, उन पर नृत्य करते हुए भगवान ने नृत्य की गति एवं नृत्य कला की रक्षा की। इससे क्या संकेत मिलता है कि वो निग्रह नहीं था, वो अनुग्रह था भगवान का। ये कालिया दंडित नहीं अपितु अनुग्रहित हुआ। इन सब लीलाओं से श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रकट हो रही है। इसलिए श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं मुक्तो भगवता कृष्ण अद्भुत कर्मणा। भगवान की भगवत्ता प्रकट हो रही है। इतना अद्भुत कर्म, इतना कृपा करती, अहेतु की कृपा है भगवान की कालिया नाग के ऊपर। ये अपराधी था भगवान के ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया था उसने, दुष्ट था, फिर भी भगवान ने कृपा की। ये है भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता है ये, और भगवान के अद्भुत कर्म है ये, कर्मणा। सुखदेव ऋषि यही प्रकट उन्होंने किया। तो यहां पे ऋषि उवाचा बोल रहे हैं सुत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि को। सुखदेव गोस्वामी का नाम नहीं ले रहे, ऋषि उवाचा, अर्थात सर्वदर्शी सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, अर्थात बुद्धि आदि से प्रकाशमान राजन, कृष्ण के ऐसे अद्भुत एवं हेतु पुण्य कर्म को तुम जानते ही हो। इस कालिया ने आनंद पूर्वक भगवान के विभिन्न अनुग्रह का विचार पूर्वक प्रेम सहित कृष्ण का पूजन किया, अथा उन नाग पत्नियों के हाथों से ही गंध का अनुलेपन आदि कराया। नाग पत्नियों ने अपने हाथों से भगवान का चंदन लेप लगाया भगवान के सुंदर चिन्मय शरीर पर। ये इस प्रकार दिव्य विशेषण वस्त्र आभूषण आदि मनुष्य लोग के वस्त्र अलौकिक विशिष्ट थे, स्पेशल वैशिष्ट्य था, मतलब अलौकिक वस्त्र और आभूषण भगवान को भेंट किए। अतः कालिया ने जिस माला आदि से भगवान की पूजा की, उनमें विष के दोष का स्पर्श नहीं था, ऐसा जानना चाहिए। ये वस्तुएं प्रायः संकल्प से हुई थी। श्री कृष्ण जगत के नाथ हैं, उनकी पूजा से ही संसार में एवं उस लोक में सर्वत्र जगत को स्वतः ही मंगल प्राप्त होती है, मंगलता प्राप्त होती है। कालिया ने गरुड़ ध्वज को प्रसन्न किया। भगवान गरुड़ ध्वज हैं, कालिया ने प्रसन्न किया। इससे प्रतीत होता है कि उसका गरुड़ से भय भी निवृत्त हो चुका था। गरुड़ जी के प्रति भय से मुक्त हो गया था कालिया, इसलिए रमणीक जो द्वीप में चला गया। पूजा करने से ये संतुष्ट मन वाला हो गया था, अतः कृष्ण के प्रसन्न होने पर भी वह प्रसन्न हो गया था। ये सिद्धांत है। अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं तो कृष्ण को प्रसन्नता देनी होगी, तब हम स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के अंश, सनातन अंश होने के कारण अगर हम अपने अंशी को प्रसन्न करेंगे तो जो अंश है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। यद्यपि उसके लौटने जाने से अर्थ स्वतः ही निकलता है कि पत्नी आदि से के सहित लौटा, इस प्रकार, और भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, ये किया, ऐसा स्पष्ट रूप से हो गया। उसी समय वह कालिया जो सभी को मारने वाला दुष्ट विषम जल से युक्त था, वो जमुना जी, वह अमृत जल वाली हो गई। उस ह्रद से युक्त वह प्रदेश भी विष रहित हो गया। अतः जमुना जी का विष रहित होना सिद्ध होता है। केवल यमुना केवल निर्विषी नहीं हुई,
मीठे जल वाली भी हो गई। कृष्ण के लिए ऐसा कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वे भगवान हैं तथा क्रीड़ा मनुष्य हैं। उनका अवतार प्रयोजन क्रीड़ा ही है, वे क्रीड़ा से युक्त हैं। भगवान खेल है भगवान का, ये क्रीड़ा स्थली बन गई उनकी। उनका रूप और आकार प्रसिद्ध मनुष्य जैसा ही है। भाव ये है कि कृष्ण की वह क्रीड़ा वे मनुष्य लीला है। इस आशय से भगवान को क्रीड़ा मनुष्य करके पुकारा गया। इन 4 श्लोकों पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले हैं। अद्भुतता ये है कि उन्होंने कालिया से व्रज में रहने वाले सभी जीवों की रक्षा की एवं गरुड़ से कालिया की रक्षा की। कालिया उनकी पत्नी ने आदरपूर्वक भगवान का पूजन किया। हे प्रभु, मैं दुष्टता की परम सीमा हूं और आप कृपा की परम अवधि हैं। ये कालियानाग बोला भगवान को, ये प्रार्थना की काली, मैं दुष्टता की परम सीमा हूं और आप कृपा के परम क्या हैं, अवधि हैं। आपने जो कृपा मेरे पर की है उसे पाकर मुझे लगता है कि प्राकृत अपराकृत लोक में मुझसे भिन्न ऐसा कौन है जो आपके चरण चिन्हों को धारण किया हुआ है। ऐसा जब प्राकृत भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, ऐसा कौन है जिसने अपने शीश पर आपके चरण चिन्हों को धारण किया है। कौन ऐसा भाग्यशाली? कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है इतना बड़ा भाग्यशाली जिसने भगवान के चरण चिन्हों को अपने शीश पर धारण कर रखा है। भगवान के चरणों में ध्वज, वज्र, अंकुश, ज्यों, ये सब भगवान के चरण चिन्ह हैं। 19 चरण चिन्ह हैं भगवान के दोनों चरणों में, 19। तो सारे 19 के 19 चरण चिन्ह इस कालियानाग ने धारण कर रखे हैं अपने शीश पर। तो कालियानाग कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कौन है प्राकृत और प्राकृत लोक में मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। इसलिए मैं अब आपके इन शोभा युक्त अंगों की पूजा करता हूं, जिनके ऊपर संभवतः मेरे दांतों ने होने वाले विश्व का दाह का ताप रहा होगा। इसलिए चंदन लेप लगवा रहा है कालियानाग अपनी पत्नियों से भगवान के चिन्ह में देह पर, कि वे सोच रहा है कि मेरे विश्व का ताप भगवान के चरणों में लगा होगा, भगवान को पीड़ा हुई होगी। इसलिए थोड़ी शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान के दिव्य देह पर चंदन का लेप यहाँ पे कालियानाग लगा रहा है अपनी पत्नियों के द्वारा। अब सुगंध से सुशीतल चंदन के रस से उन्हें पत्नियों के साथ हाथ से छूकर अनुलिंपित करूंगा और श्रृंगार युक्त करूंगा। अतः एक क्षण के लिए आप इस दिव्य आसन पर विराजमान हो जाइए। अतः इस प्रकार कृष्ण को बिठाकर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर कालिया भगवत प्रसाद को प्राप्त वहां से चला गया। इस आशय से इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार ये लीला यहाँ पे समाप्त तो ही। ये अध्याय 16वां अध्याय भगवान ने किस प्रकार भगवान ने अनुग्रह किया कालियानाग पर। अब 17वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। 17वां अध्याय इसमें भगवान शुकदेव गोस्वामी भगवान ये कालियानाग की पूर्व कथा बताएंगे थोड़ी सी। उसके बाद अब भगवान ब्रजवासियों से मिलेंगे, सब गले लगेंगे भगवान के। वो कथा थोड़ी बाद में आएगी। उससे पहले थोड़ी सी शुकदेव गोस्वामी ये कालियानाग क्यों आया इस यमुना हृद में रमणक द्वीप को छोड़कर, इसका कारण बताएंगे शुकदेव गोस्वामी। श्री राज तो एक्चुअली राजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था। इस कथा के बाद परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया शुकदेव गोस्वामी से। नागाल्यम रमणकम कस्ता तत्याजा का कालिया कृतम किं वा सुपर्णस्य तेने का असमंजसम। तो
क्या प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने? परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा, हे प्रभु ये बताइए कि नागाल्यम रमणकम कथम तद्याज कालिया कृतम किम वा सुपर्णस्य तेनेक एकेन असमंजसम। कि ये कालिया जो सर्पों का आल्य था, वो रमणीक द्वीप, वहां पे सर्प ही रहते थे। वो नागाल्य नागों का घर था, कई नागों का घर था वो। रमणकम, उसका रमणक नाम द्वीप था वो। कथम, क्यों तत्याज, क्यों? परीक्षित महाराज पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी से, क्यों त्यागा? कालिया ने क्यों त्यागा? अपने नागाल्य को क्यों त्यागा? और यहाँ पे जमुना जी के रथ में क्यों आ गया वो? कालिया कृतम किम्वा, तथा क्यों? और सुपर्णस्य मतलब गरुड़ जी की, तेन एकेन असमंजसम, उसने कालिया से अकेले गरुड़ जी उसके इतने विरोधी क्यों हो गए? क्योंकि उसको भय था ना। यहां पिछले श्लोकों में आया कि गरुड़ जी का भय नहीं रहा कालिया को। गरुड़ ध्वजा, भगवान को गरुड़ ध्वजा करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो गरुड़ जी उसके शत्रु क्यों बन गए? कालिया के क्यों बन गए? ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। पहले तो रमणक द्वीप क्यों छोड़ दिया, और दूसरा प्रश्न ये था कि गरुड़ जी इतने विरोधी क्यों बन गए कालिया के? गरुड़ जी उसके इतने विरोधी क्यों बन गए? इसके कारण कालिया को छोड़ के जाना पड़ा रमणक द्वीप। ये दो प्रश्न पूछे, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो यहां पर कृष्ण की अभिलाषा रहती है कि मेरे ब्रजवासी जन निर्भय निश्चिंत होकर आनंद पूर्वक ब्रज में रहें। इस अभिलाषा को पूर्ण करने वाली लीला की सिद्धि हो जाने पर, भगवान के अद्भुत दर्शन कर लेने पर, ब्रज की स्वस्थता श्रवण कर राजा परीक्षित ने स्वस्थ और प्रसन्न मन से पूछा। जिन गरुड़ के भय से कालिया को नागाल्य से भागना पड़ा, मतलब रमणक द्वीप से भागना पड़ा, इस विषय में कालिया ने ऐसा क्या अपराध किया था? श्री परीक्षित ने पूछा। मान लो कालिया पर कटाक्ष रूप से कटाक्ष कर रहे हों, इस भावना से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान सुखदेव गोस्वामी बोले, अब इसका उत्तर 12 श्लोकों में देंगे सुखदेव गोस्वामी। उपार्या सर्व जने मासी यो बली वानस्पत्यो महाबाहो नगानां प्रांगिरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि गोपीथायात्मना सर्वे सुपर्णाय महात्मने। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये 12 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे अब परीक्षित महाराज को। महाबाहो, हे परीक्षित, पूर्व काल में प्राक उपहार्य गरुड़ जी को उपहार देते थे। कौन? सर्प जने, सर्प लोग गरुड़ जी को उपहार देते थे। हर 15 दिन में एक उपहार, मतलब एक सर्प के रूप में उनको, गरुड़ जी का तो आहार ही है ना सर्प और मछलियां। तो क्या करते थे ये सारे, हर मासी प्रत्येक 15 दिन में उपहार देते थे। वानस्पत्य, एक वृक्ष के नीचे रख देते थे। वहां पे उस द्वीप में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे गरुड़ जी के लिए एक उपहार रख देते, मतलब एक बलि देते थे गरुड़ जी को। बलि के रूप में एक सर्प या कोई मछलियां उपहार के रूप में गरुड़ जी को आहार के रूप में वहां पे रखते थे उस वृक्ष के नीचे। इहा या नागानाम बलि ही निरूपिता,
भेंट के रूप में, बलि मतलब भेंट के रूप में देते थे। पर्वणि पर्वणि सर्वे, प्रत्येक अमावस्या को, सर्वे नागः मतलब 15 दिन में एक अमावस्या, तो सर्वे नागः आत्मनः गोपीथाया, अपनी, क्योंकि अति शक्तिशाली थे गरुड़ जी, तो अपने कुल की रक्षा करने के लिए, अपने आपों की रक्षा करने के लिए, आत्मनः गोपीथाया रक्षा करने के लिए महात्मय सुपर्णाय गरुड़ जी को स्वयं स्वयं भागम प्रच्छन्ति, उनका भाग प्रदान करते थे। जो उनका भाग था सर्पों का, वो गरुड़ जी को भी मतलब देते थे। वो प्रच्छन्ति प्रदान करते थे गरुड़ जी को हर अमावस्या के दिन, 15 दिन, हर 15 दिन में। काद्रेवा कालिया तु विश, कद्रु का पुत्र था ये कालिया, लेकिन इसने, ये इतना दुष्ट था ये कालिया, तो कह रहे कद्रवेग, कद्रु का पुत्र कालिया, कद्रु का पुत्र कालिया, जो अपने, तो विष वीरे मद, जिसको मद था, अहंकार था अपने विष का, अपने बल का, इतना बड़ा अहंकारी था ये कालिया, आविष्ट था उस अहंकार में। गरुड़म कदर्थी कृत्य, उसने, इस कालिया नाग ने गरुड़ जी का तिरस्कार किया। ये भेंट नहीं देता था, बल्कि जो भेंट अर्पित होती थी उसको ये खा जाता था कालिया नाग। इतना बड़ा दुष्ट था ये। गरुड़म कदर्थी कृत्य, और स्वयं तम बलिम भुभुजहे, और खुद ही खा लिया, खा जाता था ये। जो बलि के रूप में गरुड़ जी को भेंट करते थे अनेक सर्प, एक वृक्ष के नीचे रख देते थे गरुड़ जी की बलि के रूप में वो भेंट, ये खुद ही खा लिया करता था ये। भुभुजे, खुद ही खाना आरंभ किया था इसने। राजन बोले, तत्श्रुत्वा भगवान भगवतः, जब गरुड़ जी ने ये सुना, गरुड़ जी ने ये सुना किससे? अपने भक्तों से। वो कुछ नाग जो भेंट करते थे, वो गरुड़ जी के भक्ति तो थे, जो गरुड़ जी को भेंट करते थे, वो बलि के रूप में भेंट करते थे गरुड़ जी को। जब तत्श्रुत्वा, जब गरुड़ जी ने ये सुना, वो भगवान भगवत प्रिय, जो भगवान के अति प्रिय हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं गरुड़ जी, जब उन्होंने ये सुना, भगवान के पार्षद हैं, भगवतः प्रियः, कुपितः, क्रोध आ गया गरुड़ जी को, क्रोध आ गया। कुपितः कालियम, उन्होंने कालिया नाग को विजय घासु, मार डालने कि कालिया को सबक देना होगा, दंडित करना होगा। विजय घासु महावेग समूह उपद्रतवत, महावेग के साथ गरुड़ जी ने आक्रमण किया। किस पर? कालिया नाग पर आक्रमण किया, महावेग, बड़े वेग से। विष आयुथतम तरसा आपतंतम नेकमस्तकः, और लेकिन आयुध, आयुध मतलब विष ही उसका शस्त्र था, उस कालिया नाग का, उसका विष, उसके दांत उसके शस्त्र थे, उसका विष और उसके दांत। तम तरसा, बड़े वेग के साथ, आपतंतम, जब उसने देखा गरुड़ जी आक्रमण कर रहे हैं उसके ऊपर, कालिया ने क्या किया? समन्युमानः, बड़ा क्रोध, उग्र विक्रमः, बड़ा पराक्रमी था ये कालिया नाग, बड़ा बलशाली, विष से युक्त था। उच्छितम, फणों को, नैक मस्तक उच्छितम, अपने फणों को फैला दिया कालिया नाग ने, 1000 फण वाला ये कालिया नाग। उच्छितम प्रत्यभ्यात, उन पर टूट पड़ा गरुड़ जी पर इसलिए। तथा युतः,
और दांत जिसके आयुध थे, दंत आयुध, जिसके दांत ही जिसके शस्त्र थे, अपने दांतों से सुपर्ण, सुपर्ण मतलब गरुड़ जी को वह दशत डस लिया। कराल जीवा, और भयंकर जीवा लपलपाता हुआ ये इसने और सांस लेता हुआ, लंबी सांस, उच्छ्वसित, उच्छ्वसित मतलब लंबी सांस लेता हुआ ये उग्र लोचन, और इसकी आंखें जैसे अग्नि की लपटें निकल रही हूं इसकी आंखों से, काली नाग की। उग्र लोचन, बड़ी बड़ी डरावनी थी इसकी आंखें। तार्शय पुत्र, गरुड़ जी कश्यप मुनि के पुत्र हैं, इसलिए यहां पे तार्शय बोला है। तार्शय मतलब कश्यप मुनि के पुत्र हैं गरुड़ जी, कश्यप से उत्पत्ति हुई है इनकी, कश्यप मुनि से। तो तार्शय पुत्र, तार्शय नंदन भी बोलते हैं गरुड़ जी को, तार्शय नंदन। मधुसूदन आसन, जो भगवान श्री मधुसूदन के वाहन हैं गरुड़ जी। प्रचंड वेग, बड़े प्रचंड वेग के साथ। सह मन्युमान, बड़े ही क्रोध पूर्वक, क्रोध बढ़ गया जब इस प्रकार इसने फन फैलाए और गरुड़ जी को डसा, तो गरुड़ जी का क्रोध और बढ़ गया। उग्र विक्रम, बड़े पराक्रम, क्या अतीव प्रचंडतम निरस्य, नाग को, जो बड़े पराक्रम वाला नाग था उसको क्या किया गरुड़ जी ने, तम निरस्य, उस नाग को झटक दिया अपने एक पंख से, जरा झटका मारा। फिर अपने सूर्य के समान सुनहले सुनहरे जो पंख थे उससे कर्दूर सुतम, कालिया नाग पर जोर से प्रहार किया, कालिया नाग पर जोर से प्रहार किया। सुपर्ण पक्ष अभिहतः कालिया अतीव विभलः, जब ऐसे एक पंख से झटका मारा, आघात किया कालिया पर गरुड़ जी ने, सुपर्ण पक्ष अभिहतः, तो चोटिल हो गया ये कालिया, चोटिल हो गया। कालिया अतीव विभल हो गया, व्याकुल हो गया, अतीव विभल कालिया। कालिंद्याम, और फिर क्योंकि विभल हो गया, चोटिल हो गया, तो तुरंत रमणीक द्वीप को छोड़कर, रमणक द्वीप को छोड़कर ये इसने जमुना जी की, जमुना जी तक पहुंच गया ये। स मन्युमान उग्र विक्रम निरस्य हिरण्यम्य रोचिता सत्वेन पक्षिण कद्रुसुतम अगम्यम हृदय। तो ये कालिंद्या मतलब जमुना जी के हृदय में, हृदम कालिंद्या हृदम, जमुना जी के हृदय में विवेश ये चला गया। तत् अगम्य दुरासतम, और ये जानता था कि काली जो जमुना जी का जो हृदय है वहां पे गरुड़ जी प्रवेश नहीं कर सकते, इस बात को जानता था कालिया नाग कि अगम्यम, गरुड़ जी के लिए अगम्य, दुरासदम, संभव नहीं था जाना उस कालिया हृदय का, पर उस कालिया हृदय, उस सरोवर में जो हृदय बना था उसमें गरुड़ जी नहीं जाएंगे, ये बात जानता था, वहां पर नहीं कर सकते गरुड़ जी। सुपर्णा, तो तत्र, इसका कारण बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्यों नहीं जा सकते थे गरुड़ जी उस कालिया हृदय में, उस कालिया हृदय में क्यों नहीं जा सकते थे? कह रहे एक बात की बात है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, तत्र उस स्थान पर एकदा, एक दिन, शुद्धितः गरुड़ शोभड़ी, आज भी वो शोभरी ऋषि का आश्रम है वृंदावन में, कभी आप गए हो तो, शोभरी ऋषि का आज भी वहां पे आश्रम है जमुना जी के किनारे। एक शुद्धातुर, बड़े ही भूख से आतुर थे गरुड़ जी, एक दिन बड़े ही भूखे थे, तो ये गरुड़ शोभृणा निवारित इप्सितम भक्ष्यम जलचरम प्रसह्य अहरतः, वहां पे मछलियों को खाते थे ये गरुड़ जी। तो उस दिन बहुत भूखे थे, तो शोभरी ऋषि के मना करने पर भी
इन्होंने वहां पे मछलियां को खाया था, इन्होंने मछलियों को खाया था। इन्होंने गरुड़ जी ने इप्सितम अपने अभीष्ट भक्षी हैं ना, गरुड़ जी हैं, तो मत्स्य बलपूर्वक खा लिया था, मतलब पकड़ के खाते थे गरुड़ जी वहां पर। मत्स्यराज हते दीनान मीनान सुदुखितान। जब मछलियों के जो राजा थे, मीनराज मतलब मछलियों का राजा, उसको एक दिन इसने पकड़ के खाया, इन्होंने गरुड़ जी ने पकड़ के खाया था। तो सारी मछलियां, शोभरी मुनि वहां पे तप कर रहे थे, उनके पास उस जल के अंदर जिनमें मछलियां रहती थी, उस हरद में, इसी हरद में तप कर रहे थे शोभरी मुनि जल के अंदर। तो सारी मछलियों ने प्रार्थना की शोभरी मुनि से। दीनान मीनान, मछलियों को अत्यंत दुखी हुई देखकर कि हमारे मीनराज को खा लिया है गरुड़ जी ने, मत्स्यराज को खा लिया है। देखकर शोभरी मुनि, शोभरी कृपया ततत्र, और प्रार्थना की। तो शोभरी मुनि को बड़ी दया आ गई मछलियों पर। यहां पे यही कह रहे हैं, अपने अत्यंत दुखी देखकर मछलियों को अत्यंत सुदुखितान। शोभरी मुनि, सौभरी मुनि ने देखा कितनी दुखी हैं, अत्यंत दुखी हो गई हैं ये मछलियां, क्योंकि मीनराज को खा लिया था गरुड़ जी ने। कृपया तदत्रे, बड़ी दया आई शोभरी मुनि को, बड़ी दया आई इन मछलियों पर। क्षेमम आचरण प्राहा, और इन मछलियों की भलाई की इच्छा उत्पन्न हुई उनके अंदर, और उन्होंने गरुड़ जी को कहा, शोभरी मुनि ने गरुड़ जी को क्या बोला, आचरण करते हुए, प्राहा, गरुड़ जी से कहा, अहम एतत् सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूं गरुड़। शोभरी मुनि बोले, एवं एतत् सत्यम ब्रवीहि, मैं सत्य बोल रहा हूं तुम्हें। यदि स गरुड़ अत्र प्राविश्य, अब तुम पुनः या इस हरद में आओगे मछली खाने, तो मत्स्यान खादति, अगर खाएगा तू इस हरद में मछलियों को, सत्य प्राणे वियुज्येत, तुरंत ही तू प्राणों से विलग हो जाएगा, मतलब प्राण तेरे चले जाएंगे। ऐसा श्राप दिया, मतलब गरुड़ जी को शोभरी ने, कि तत्काल प्राण रहित हो जाएगा तू, प्राण वियुज्येत, विलग हो जाएगा, मतलब विज्युयेत हो जाएगा, मतलब रहित हो जाएगा, प्राण रहित हो जाएगा, तो पुनः इस हरद में आके अगर मछलियों को खाएगा। शोभरी मुनि ने इस प्रकार बोले। तम परम कश्चन अन्य लेलिला न वेद कालिया, इस बात को कोई नहीं जानता था, केवल कालिया नाग जानता था। लेलिना न वेद, कोई कालिया स गुरुड़ात भीतः, इस प्रकार कालिया नाग जानता था। इसलिए गरुड़ जी से डर कर वो रमणा द्वीप से कहां आ गया, आवासीत च कृष्णेना विवासितः, वह इस कालिया हरद में, इस हरद में उसने आश्रय लिया, गरुड़ जी से डर के कि गरुड़ जी यहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि शोभरी मुनि ने श्रापित किया था गरुड़ जी को कि पुनः यहां पे आएगा तो तेरे प्राण चले जाएंगे, प्राणहीन हो जाएगा तू। अब ये उत्तर मिला है। ये इस प्रकार कालिया, परीक्षित ने जब पूछा तो हमारे आचार्य जन, अब श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की एक दूसरी व्याख्या की है। उपहारे का अर्थ है जिसे खाया जाना, जिन्हें खाया जाना है उनके द्वारा। इसी तरह सर्पजने का अर्थ है वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे, उससे संबंधित थे। वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे, वह सर्पजन थे। कालिया नाग की पत्नी मनुष्य के रूप में थी, यहां पे आया, वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे। इस पाठ के अनुसार मनुष्यों को एक एक
मनुष्य का एक समुदाय सर्पों के अधीन हो गया था और उनके द्वारा खाए जा सकते थे। इसलिए बचने के लिए लोग सर्पों को मासिक भेंट चढ़ाते थे, जिसमें से एक अंश वह गरुड़ जी को दे देते थे ताकि वह उन्हें ना खाएं। यहां पे ये कह रहे हैं कि एक मनुष्य जाति, जो रमणक द्वीप में एक मनुष्य जाति थी, वह सर्प जाति के अधीन थे। इसलिए वो मनुष्य जाति वाले जो समुदाय वाले लोग थे, वो उन सर्पों को भेंट अर्पित किया करते थे, उनके खाने योग्य वस्तु भेंट किया करते थे, भेंट स्वरूप। और उन भेंटों को जो मिलती थी उन सर्पों को, उसमें से एक अंश वो गरुड़ जी के लिए भेंट के स्वरूप में उस वृक्ष के नीचे रख देते थे। यहां पे श्रीधर स्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं, इससे ताकि गरुड़ जी उनको ना खाएं, सर्प जाति के किसी उनको ना खाएं, इसलिए वो भेंट उनको दे देते थे जो मनुष्य उनको चढ़ाते थे। तो श्री कृष्ण इस हालत में सभी आचार्य एक मत हैं कि सर्पों ने गरुड़ जी से रक्षा मोल ले रखी थी। मोल मतलब खरीद रखी थी अपनी रक्षा सर्पों ने, वो भेंट चढ़ाकर मोल ले रखी थी। यहां पे इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि सारे सर्पगण जो थे वो तो ईमानदार होके हर अमावस्या को भेंट अर्पित करते थे, लेकिन जो कालिया सर्प था, जो कद्रु का पुत्र था, ये उन भेंटों को गरुड़ जी के पानी से पहले ही खा जाया करता था। इस प्रकार कालिया भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय, अत्यंत शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठे। वह कालिया को मारने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटे। ज्यों ही गरुड़ तेजी से कालिया पर झपटे, त्यों ही विष के हथियार से लेस उसने वार करने के लिए अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावनी जीवा दिखाते हुए, अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विष दंत हथियार गरुड़ जी को काट डाला। और जो गरुड़ जी थे, जो तारशय पुत्र थे, तारशय बोलते हैं, कश्यप के पुत्र थे, तो गरुड़ जी ने अपने पंख से प्रचंड वेग से आगे बढ़े। अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन है गरुड़ जी। उन्हें कद्रु के पुत्र पर अपनी स्वर्ण जैसी चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। समय हो गया। कृष्णा। तो बस गरुड़ जी की पंख की चोट खाते तो कालिया अत्यधिक बेचैन उठा, अतः उसने जमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ जी इस सरोवर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये बात कालिया जानता था, क्योंकि वहां पे गरुड़ जी को श्राप मिला था। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि गरुड़ जी यमुना जी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सके। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है, अतः यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे तो इसमें कोई अपराध नहीं है। किंतु शोभरी मुनि द्वारा एक ये अपराध था। एक्चुअली शोभरी मुनि ने 3 अपराध किए गरुड़ जी के प्रति। जो उनका आहार था उसको रोका, गरुड़ जी को श्राप दिया। ये सारे अपराध शोभरी मुनि ने किए गरुड़ जी के प्रति। और गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, ये स्वाभाविक है। गरुड़ जी का आहार ही है ना मछलियां, उनको कैसे रोक सकता है शोभरी मुनि, कैसे रोक सकता था। तो ये जो वैष्णव अपराध किया है शोभरी मुनि ने, जिन मछलियों को बचाने के लिए शोभरी मुनि ने गरुड़ जी को श्रापित किया और अपराध किया उनके प्रति फलस्वरूप, और वही शोभरी मुनि अब तपस्या कर रहे थे। दो मछलियों को का संगम देखा और उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई। देखिए, जब किसी भौतिक इच्छा किसी के अंदर उत्पन्न हो तो समझ लेना वैष्णव अपराध हुआ है, या सेवा अपराध हुआ है, या नाम अपराध हुआ है। किसी योगी के लिए भौतिक इच्छा उत्पन्न होना उसके हृदय में, समझ लो यही सबसे बड़ा दुख है। एक योगी के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी योगी के लिए उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाना। तो
ये शोभरी मुनि पानी के नीचे ही हृदय में तपस्या कर रहे थे, तो काम वासना जागृत हो गई उन मछलियों का संगम देखकर। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने वैष्णव अपराध किया था। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसके हृदय में काम वासना, तृष्णा, वासना सब उत्पन्न हो जाती है। ये इस क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध का ये फल है ये एक्चुअली। और जिन मछलियों को बचाना चाहता था शोभरी ऋषि, जिन मछलियों को वो शोभरी मुनि बचाना चाहते थे, वे मछलियां अब मारी जाएंगी। कालिया नाग आके सबको मारेगा, सबको खाएगा आपको कालिया नाग। गरुड़ जी को उन्होंने क्यों दया आई थी ना मछलियों पर, मछलियों पर दया आई थी शोभरी मुनि को। अब वो शोभरी मुनि क्योंकि वैष्णव अपराध कर दिया था, तो एक तो भौतिक इच्छा आ गई, मानधाता की 9 पुत्र, इतनी सारी पुत्रियों से विवाह किया, यौवन रूप अपनाया, तो अपना ऋषित्व को खो दिया, अपनी योग साधना के तप को खो दिया। ये पहला फल हुआ। दूसरा फल ये हुआ कि जिन मछलियों की रक्षा के लिए उस शोभरी मुनि के अंदर दया आई थी, वो सारी मछलियां मारी जाएंगी, कालिया नाग सबको खा जाएगा वो वहां पर आकर। इसलिए किसी वैष्णव अपराधी, कोई वैष्णव अपराधी है और वो आप पे दया करे, तो वो दया फलित नहीं होती। वो दया आपके लिए क्या विष बन जाएगी उसकी। वो दया आपके लिए श्राप बन जाएगा उसकी दया। कोई अगर वैष्णव अपराधी है, उसकी जो दया अगर वो दिखलाता है किसी पर, वो दया नहीं होती उसकी एक्चुअली। वो दया फलित नहीं होती उसकी। वो दया ही दंड स्वरूप हो जाती है जिस पे वो दया दिखा रहा है। ये सिद्धांत है। एक वैष्णव अपराधी थे ये शोभरी, वैष्णव अपराध किया गरुड़ जी के प्रति। इसकी कथा इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। समय हो चुका है कि ये दंड शोभरी मुनि ने जो वैष्णव अपराध किया उसके कारण आगे हमारे आचार्य जन बताएंगे कि कौन कौन सा अपराध था ये शोभरी मुनि का जो इसने वैष्णव अपराध किया। तो उसका उसका उल्टा ही फल मिला, उल्टा ही फल हुआ। सारी मछलियां मारी गई उस काली हरद में, विष से युक्त हो गया वो हरद। ठीक है, हम कल हमारे आचार्यों की इन श्लोकों पर, ये 12 श्लोक हैं, इस पर हमारे आचार्य जन क्या लिख रहे हैं, 10 श्लोक हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और फिर आगे भगवान किस प्रकार ब्रजवासियों से मिलेंगे, क्या भावनाओं का आदान प्रदान होगा जब भगवान यशोदा मैया, नंद बाबा सारे अपने ग्वाल बालों से मिलेंगे। फिर हम आगे उसका श्रवण करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला शुकदेव गोस्वामी पाद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निधाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।